के अंदर ना मल्टीपल चीज़ों के कैलकुलेटर्स होते हैं। अगर मैं आपको कह देता हूँ ना कि आप फॉन हाइट कैलकुलेटर बना के लाएं कि जो सेल्सियस टू फॉन हाइट कन्वर्ट करे, तो आपको मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैं कह दूं कि कोई एरिया इनपुट करे तो आप उसकी हाइट और वेड्थ कैलकुलेट करके ले आओ, तो आप कर सकते हो। अगर आपको कोई हाइट और वेड्थ दे तो एरिया कैलकुलेट करके ले आओ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने एक लोन कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, क्या क्रिएट करना है, एक लोन कैलकुलेटर आप लोगों ने बनाना है जो कि लोन को कैलकुलेट करेगा। अब उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहली जो, अब सारा डाटा यूज़र से लेना है, खुद से कुछ भी नहीं डालना। पहली चीज़ आपके पास आ जाएगी कि आपके पास लोन की अमाउंट कितनी थी। यानी कि अमाउंट आपके पास बनती कितनी थी, जो लोन अमाउंट थी वो क्या थी। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखवा लेनी है, सिंपल किसी भी करेंसी में ले लें। वो तो करेंसी आपने यहीं पे शो करवानी है ना, यहाँ पे आपने लोन अमाउंट ले लेनी है, 10,000, 5,000, 50, 100, जितनी भी है। यहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट भी बताना है कि जहाँ जिससे आपने लोन लिया है आपका इंटरेस्ट कितना था। क्योंकि हमारे पास बैंक्स वगैरह में ऐसे ही होता है कि अगर आप लोन लेते हो तो आपको परसेंटेज में इंटरेस्ट अप्लाई होता है। आपने यहाँ पे इंटरेस्ट ले लेना, आप कहते हो 10 था, अब परसेंटेज में है तो यहाँ पे आपने 10 इनपुट कर देना है, 12 इनपुट कर देना है, 20 इनपुट कर देना है, कि जितना भी आपके पास इंटरेस्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरी इनपुट आपके पास आएगी मंथ की, महीनों की, कि आपने वो जो लोन है वो अदा कितने महीनों में करना है। आउटपुट इनपुट ऊपर नीचे करवा सकते हैं कि मंथ ऊपर ले लिया इंटरेस्ट, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपने कैलकुलेशन सही होनी चाहिए आपकी। मंथ है, मंथ आपने कितने भी मंथ ले सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी महीने हैं, कि कितने महीनों में आपने वो जो कर्ज है वो अदा करना है। ठीक है, जितने भी महीने आप पुट करेंगे उस हिसाब से नीचे आप बेशक एक और फील्ड बना लें जहाँ पे आप कह सकते हो मंथली इंस्टॉलमेंट या मंथली पेमेंट, कि हर महीने आपने कितना पे करना है। ठीक है, बेशक आप इसे इनपुट के अंदर शो करवा दें, फील्ड के अंदर, बेशक आप इसे क्या करवाओ, एक सिर्फ ऐसे मंथली इंस्टॉलमेंट लिख के एक पैराग्राफ के अंदर शो करवा दो या हेडिंग के अंदर शो करवा दो कि आपकी जो मंथली पेमेंट है वो कितनी है। ठीक है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो आपने कितनी पे करनी है। यहाँ पे ये आ जाना चाहिए सारी कैलकुलेशन का, वो यहाँ पे एक बटन होना चाहिए कैलकुलेट टैक्स के नाम से। चीज़ें इंटर करें, प्रेस करें तो आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाए। साथ एक और बटन हो रीसेट के नाम से, जो दबाएं तो सारी वैल्यूज रीसेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। दो बटन बना लेने हैं, एक कैलकुलेशन वाला, एक रीसेट वाला। रीसेट पे क्लिक करें तो सारा जो डाटा है वो गायब हो जाए, यानी कि जो 10-12 आपने लिखा हुआ है ख़त्म हो जाए बिल्कुल, दोबारा उसकी वैल्यू ज़ीरो पे आ जाए। और कैलकुलेट पे क्लिक करें तो हमारे पास या तो एक इनपुट फील्ड आ जाए या आपके पास सिंपल लिखा हुआ आ जाए कि आपका जो टैक्स है ना वो इतना है मंथली, यानी कि जो आपने पेमेंट करनी है ना वो इतनी है। अब आप सपोज यहाँ पे इंटर करते हो 100, 100 पे अगर 10% इंटरेस्ट लग जाए तो कितना आपने लोन पे करना होगा। 110। बिल्कुल ठीक है, 100 पे अगर 10% इंटरेस्ट लग जाता है तो आपने 110 जो है ना वो पे करना है। अब 110 अगर तो यहाँ पे 2 महीने या 3 महीने या जितने भी है, अगर तो 2 महीने है तो आपके पास आ जाए कि आपकी मंथली पेमेंट कितनी बनेगी, 55 रुपीज़ या $55। $55। अगर यहाँ पे 3 है
तो उस हिसाब से आ जाए। अगर यहाँ पे 4 है उस हिसाब से आ जाए, यानी कि जितने मंथ आपने सिलेक्ट करने हैं उसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये सारी कैलकुलेशन होकर यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। ठीक है, और इसे थोड़ा सा अच्छा भी बनाना है, कोशिश करें कि CSS भी यूज़ करें। ठीक है, यानी कि अगर आप फॉर्म बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसे अच्छा सा भी रिप्रेजेंट करें ना, थोड़ा सा CSS भी इस्तेमाल करें, प्लेस होल्डर वगैरह, थोड़ा सा इसकी आउटलुक का भी ख्याल रखें, और साथ साथ ये भी काम करें, बटन्स थोड़े से अच्छे से बनाएं। बेसिक बटन है उन्हें कलर्स वगैरह दें, थोड़े सा CSS वगैरह लगाएं, एनी होवर वगैरह इफेक्ट लगाएं थोड़ा सा, ताकि देखने में भी अच्छा लगे, प्लस फंक्शनैलिटी भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इस पे क्लिक करें तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। जिन्होंने वो जो पहली असाइनमेंट नहीं बनाई, मैं वो भी आप लोगों ने सबमिट करवा देनी है, और ये वाली जो है ये भी सब लोगों ने बना के और लाजमी सबमिट करवानी। ठीक है जी, यहाँ तक मुझे बताएं कि बात समझ आ गई है कि क्या क्रिएट। जी जी सर, समझ आ गई। अच्छा जी, दूसरा एक और काम भी आप करवा सकते हो, वो ऑप्शनल है, जिसने अगर कर लिया तो वो अपनी मर्जी से अपनी खुशी से भी कर सकता है, कि आप यहाँ पे तो चलो हम मंथ की इनपुट ले रहे हैं ना, वो ठीक है। आप यहाँ पे एक वो जो हमारे पास फॉर्म इनपुट होती है सिलेक्ट वाली, ऑप्शंस वाली, आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाए 1 मंथ, 2 महीना, या मंथ में ले लो या ईयर्स में ले लो, कि 1 साल, 2 साल या 3 साल, कि कितने साल में आपने देनी है। ये ऑप्शनल है, ठीक है। जिसने ये काम कर लिया उसके बाद अगर आप करना चाहते हो, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करो। आप कहते हो सपोज मंथ में अगर ले रहे हो तो वहाँ पे लिखा होता है 5 मंथ, ड्रॉप डाउन में आपने ऑप्शन बनाए हुए हैं। अगर वो 5 मंथ चूज करके कैलकुलेट करेगा तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। यानी कि आप इनपुट के थ्रू भी काम करवा सकते हो, प्लस वो जो हमारे पास सिलेक्ट और ऑप्शंस वाला होता है जिसके साथ हमारी ड्रॉप डाउन बन जाती है, तो आप उसके अंदर भी लिखवा सकते हो कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, एक लिमिटेड टाइम तक, 2 साल तक कर लो, या अगर आप सालाना करना चाहते हो तो सालाना कर लो, बट फिर आपको साल को महीनों में वो कन्वर्जन करके और फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप वो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, बट ये जितना आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक अमाउंट आ जाए, यहाँ पे एक इंटरेस्ट परसेंटेज आ जाए, यहाँ पे महीने आ जाए, 2, 3, 4 जितने भी इनपुट होते हैं, कैलकुलेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए। चाहे तो एक इनपुट के अंदर शो करवा दें, चाहे आप सिंपल शो करवा दें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है सर, अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों यूजर से इनपुट लेनी है, बल्कि तीनों यूजर से इनपुट लेनी है, कितने जी, मंथ वो तीन, भी। बिल्कुल ठीक तीनों हो। चीज़ें यूज़र ने बतानी है कि भाई इतना इंटरेस्ट है, ये चीज़ है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेशन करवानी है। इंटरेस्ट को भी आपने पहले ब्रेक डाउन करके अप्लाई करवाना है, फिर उसे अकॉर्डिंग टू मंथ डिवाइड करके फिर उस तरह से आउटपुट शो करवा देनी है। ठीक है जी, मुझे बताएं सबको यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी फैजान अहमद। जी सर, यस आप सर, आगे सुनो। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो क्रिएट करना है। बाकी चीज़ें जो हैं मैं रिकॉर्डिंग जो है यहीं पे कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि बस आज हमने ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं करना।